एक दिन जोधा जी मंडोर पर हमला करने के लिए आए और शिशोदियाओं ने ताक लगा के इनको भयंकर मारा वहां पर जोधा जी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब तो हो गए। वहां से निकले, मंडोर से वापस बीकानेर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पूरा रेत का समंदर है, हम जिसको थलीवाड़ा बेल्ट बोलते हैं, और मारवाड़ पे भगवान सूर्य की तो विशेष मेहरबानी रहती है साहब कि हमारे यहां गर्मी भयंकर पड़ती है। जोधा जी को घोड़े पे बैठे बैठे लगा कि यार मैं इन घावों से, इस ब्लड लॉस से नहीं मरूंगा, पर मैं डिहाइड्रेशन से जरूर मर जाऊंगा। और जोधा जी को दूर खेत में एक घर दिखाई दिया, एक ढाणी दिखाई दी। जोधा जी को लगा जब ढाणी है तो कोई इंसान रह रहा होगा तो मुझे पीने का पानी मिल जाएगा। कोई इंसान नहीं भी मिलेगा तो पीने का पानी जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अपने घरों में पानी की व्यवस्था तो होती है। जोधा जी ने अपने घोड़े की डायरेक्शन उस घर की तरफ कर दी। जोधा जी उस घोड़े पे बेहोश हो गए, पर घोड़ा मालानी नस्ल का बहुत समझदार घोड़ा था। मालानी नस्ल के घोड़े तो विश्व में प्रसिद्ध। वो घोड़ा उस घर के सामने जाकर रुका तो उस घोड़े के टापों की आवाज से उस घर की महिला बाहर आई। एक जाट की ढाणी थी। जाटनी बाहर आई और उसने देखा कि एक आदमी घोड़े पर घायल पड़ा है। राजतंत्र के समय ऐसा नॉर्मल था कि कोई घायल व्यक्ति युद्ध के मैदान से भाग कर आता तो आम जनमानस के लोग मदद कर देते। समय के साथ प्रशासनिक व्यवस्था बदली जो बदली, लेकिन लोगों की नैतिकता बदली है। मैं कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि भारतमाला पे एक एक्सीडेंट हुआ, एक स्कॉर्पियो पलटी खा गई, जिसमें शायद 3 लोगों की मौत भी हो गई। एक बच्चा और 2 लोग और घायल हो गए। पर विडंबना देखिए कि उस इतनी बड़ी हाईवे पर उन लोगों को कोई गाड़ी वाला गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा रहा था। विडंबना है सर कि हम लोगों की नैतिकता खत्म हो गई। जब पड़ोसी मुसीबत में होता है तो अपन लोग बालकोनी में खड़े होकर देखते हैं कि अपना तो क्या ही जा रहा है। इन्वॉल्व होने की कोशिश भी करते हैं तो कोई ना कोई घरवाला कह देता है कि अपने बीच में क्यों पड़ना। वही है सर, जिस पे बीतती है वो व्यक्ति समझता है। पहले के लोग अच्छे थे, मददगार थे, समाज की खूबसूरती थी, तो लोग ऐसे मदद कर दिया करते थे। जब भी कोई घायल आता तो यूं लगता कि यार युद्ध के मैदान में घायल हुआ, इसकी मदद करनी चाहिए। और उस जाटनी ने, उस महिला ने देखा कि यार घायल है। महिला घोड़े के पास गई, पर जोधा जी तो बहुत भारी बॉडी बिल्डर टाइप के व्यक्ति थे, तो अकेली महिला तो कैसे नीचे उतार सकती थी। तो उस महिला ने हाथ पकड़ के घोड़े से नीचे पटका। जोधा जी जैसे ही नीचे गिरे, नहीं हल्का फुल्का होश आया तो उस महिला ने घसीट के उनको एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बिठाया। ठंडी छाव में 2 मिनट बैठे, आराम मिला। उधर वो महिला पानी लेके आई, मुंह पे पानी छिटका, पानी पिलाया। 10-15 मिनट में जोधा जी कंफर्टेबल पोजीशन में हुए। उस महिला ने कहा कि बेटा कुछ खाओगे क्या। हमारे राजस्थान की मेहमान नवाजी तो वैसे पूरा विश्व जानता है सर। पधारो हमारे देश का स्लोगन पूरी दुनिया जानती है कि राजस्थान अपने शरणागतों की रक्षा के लिए, अपनी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा जाना जाता है। हम जब भी घर पे कोई व्यक्ति आता है तो उसको कभी भूखा नहीं जाने देते। आप लोग भी जानते होंगे, आपके घर पे जब भी कोई मेहमान आता है तो आपके दादा दादी पहले उसको खाने का पूछते हैं। खाने का मना करता है तो चाय का पूछते हैं। आजकल की जनरेशन आलसी है, पहले चाय का ही पूछती है कि यार चाय पी के चला जाए तो कम से कम रोटियां नहीं बनानी पड़े, क्योंकि तो खुद ही मैगी खा के पेट भरते हैं, मेहमान के क्या रोटी बनाएंगे। महिला ने पूछा तो जोधा जी ने कहा माता जी भूख तो लगी है। राजस्थान था तो उस महिला के घर में खिचड़ा बना था। उस महिला ने थाली में खिचड़ा डाला। आप में से कभी किसी ने खिचड़ा डाला हो तो खिचड़े के बीच में यूं घी डालते, तो उस महिला ने खिचड़े के बीच में घी डालकर जोधा जी के सामने थाली रखी। जोधा जी जंगलों में स्ट्रगल कर रहे थे। जोधा जी ने काफी लंबे समय के बाद घी देखा था, तो अचानक मन किया, जोधा जी ने वहां घी में ही हाथ डालकर बाइट बनाने की कोशिश की। हाथ जला, जोधा जी ने हाथ पीछे खींचा। वो महिला जो वहां पर मौजूद थी वो हंसने लगी। जोधा जी ने कहा कि माता जी क्या हो गया, आप हंसे क्यों। माता जी ने कहा जोधा, मुझे लगा कि इस मारवाड़ में एक ही बेवकूफ है, वो जोधा है, पर आज पता चला कि हमारे जोधा के अलावा भी तेरे जैसे मारवाड़ में बेवकूफ और है। जोधा जी समझ गए कि दोनों बेवकूफ मुझे ही कह रही है, इसको पता नहीं है जोधा भी मैं ही हूं। जोधा भी बेवकूफ, मैं भी बेवकूफ। और उसने कहा है माता मैं कैसे बेवकूफ हुआ। बोला बेटा ऐसे बेवकूफ हुआ कि बीच में से घी में से कवा कैसे बनाएंगे, घी में बाइट कैसे ले सकता है तू। साइड में से थोड़ा थोड़ा खिचड़ा ले और उसमें थोड़ा थोड़ा घी मिलाता जा, जीमता जा। उसने कहा थैंक यू माता जी। और वो जोधा कैसे बेवकूफ है। जोधा वैसे बेवकूफ है कि सैनिक तो लाता 50-60, अटैक करता है राजधानी पे। अब तुम्हें 50-100 सैनिकों के साथ राजधानी कौन जीतने देगा। तो
उसको 50-60 सैनिक लाए तो एक गांव पर हमला करना चाहिए, उन गांव के सैनिकों को साथ में ले, फिर 2 गांवों पे हमला करें, फिर 4 पे, फिर 10 पे, ऐसे करके धीरे 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 एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करें। और शिशोदियों से लड़के मंडोर पर अधिकार करने के लिए बड़ी सेना की होना बहुत आवश्यकता है। जोधाजी उस दिन वहां से 2 चीजें सीख के निकले कि एक खिचड़ा कैसे खाना है और एक मंडोर कैसे वापस प्राप्त करना है। जोधाजी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 15 साल लड़ाई लड़ी और 15 सालों के संघर्ष के पश्चात 1453 में जोधाजी ने वापस मंडोर पर अधिकार कर लिया। 1438 में रणमल की मृत्यु हुई थी, 1453 में जोधाजी ने वापस मंडोर जीत लिया था। तो 38 से 53 के बीच में ये जो 15 साल का समय है, हम उसे राठौड़ों का 15 वर्षीय संघर्ष कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा।